तो ज्ञान वैराग्य की वृद्धता दूर करो। नारद जी से जब ये प्रार्थना की भक्ति महारानी ने, नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे, वहां सनत कुमारों ने कहा कि ज्ञान और वैराग्य को यदि पुष्ट करना है तो भागवत की कथा कराओ। तब नारद जी महाराज ने कहा कौन सुनाएगा। तब आपसे ही निवेदन किया। सनत कुमारों ने आनंद नाम के वन में आकर के कथा कहना प्रारंभ किया। देवी आए, देवता आए, ऋषि कुमार आए, सब लोग पहुंचे। और जैसे ही भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ वहां पहुंची है, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सब युवा होते चले गए और श्रीमद् भागवत जी की कृपा से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए। बोलो भागवत महापुराण की। ये भागवत जी का प्रथम महात्म है। भागवत जी के महात्म की दूसरी कथा में आता है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत ने उनको फल दिया, अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी ने वो फल बांझ गैया को खिला दिया, तो गैया के गर्भ से जो जन्म हुआ वो हुआ श्री गोकर्ण जी महाराज का। और पत्नी अपने सहेली के पुत्र को लाकर के सौंप देती है, कहती है मेरा ही बेटा है। उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। मैं सूक्ष्म में सुना रहा हूं। पूरी कथा का एक ही अर्थ है कि घनघोर प्रेत योनि होती है। गया श्राद्ध से भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, ऐसा धुंधुकारी प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज आश्चर्य में आ गए कि मैंने गया श्राद्ध कर दिया, तब भी ये मुक्त क्यों नहीं हो पाया प्रेत योनि से। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा वो इतना प्रचंड प्रेत बना है कि गया श्राद्ध से भी उस पर कल्याण नहीं होगा। बोलो क्या करें। बोलो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तुवे श्रुतम। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करो। सूर्य नारायण आज्ञा कर रहे हैं, कितनी भी प्रचंड प्रेत योनि में कोई क्यों ना फंसा हो, कथा होते ही वो मुक्त होता है। बंधुओं, आप लोग कथा सुन रहे नहीं, आपके अलावा भी बहुत कोई है, वो यहां वायुमंडल में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही पता चला कि यहां कथा होने वाली है, यहां असंख्य ऐसी जीवाणु के रूप में वो प्रेत योनियों के सब यहां भ्रमण कर रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए। और इस कथा के माध्यम से विषम मुक्त होते चले जाएंगे यहां से। मेरे मन में इस बात को कहते हुए एक भाव आता है, जब मरे हुओं को मुक्त कर सकती है तो हम तो जीवित हैं। श्रीमद् भागवतम जीवितों को मुक्त नहीं कर सकती। भैया मुक्त मृत्यु के बाद नहीं होता व्यक्ति, मुक्त जीवित अवस्था में होता है व्यक्ति। श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज हमारे आचार्य चरण, वो अपनी प्रकट अवस्था में मुक्त हो गए, इसीलिए आज तक उनका नाम है। सूरदास जी महाराज, कुम्मनदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई और जिन जिन के चरित्र आप सुनेंगे कथा में आगामी दिनों में, ये सब वह भक्त हैं जिन्होंने जीवित अवस्था में अपने आप को मुक्त कर दिया। कोई ग्रंथि नहीं है, कोई बंधन नहीं था इनके जीवन में, सबसे मुक्त होकर के ऊपर उठ गए। और यही तो भागवत कराती है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है ब्रॉड माइंडेड। हमें नहीं लगता कि संसार में आध्यात्मिक व्यक्ति से ज्यादा ब्रॉड माइंडेड कोई होता होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के विचार संकीर्ण नहीं होते, विकसित होते हैं। जो घटनाओं को, जो अपने जीवन में आने वाले आर्तों को, विषादों को पीड़ा समझ करके स्वीकार करे, वो संकीर्ण विचारधारा वाला है। लेकिन अपने जीवन की हर घटना को ठाकुर जी का प्रसाद माने, वही आध्यात्मिक व्यक्ति है।
वही आध्यात्मिक है। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की और उस सप्ताह कथा को सुनकर के अत्यंत घनिष्ठ प्रेत योनि में पड़ा हुआ वह धुंधुकारी मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत जी की एक कृपा है कि भागवत जी की कृपा से ज्ञान वैराग्य भक्ति चित्त में पुष्ट होती है और श्रीमद् भागवत जी की कृपा से जीवित अवस्था में मुक्त हो जाते हैं और मृतक अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी सर्वांगीण विकास करने वाली, सर्वांगीण उद्धार करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये महात्म है। एक श्लोक अंतिम कहकर के हम महात्म को विश्राम देंगे। असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवण मुक्त्युक्ति कथने। इस असार रूपी संसार में, इस विषय रूपी संसार में यदि सार कुछ है तो वो भगवान नाम है, भगवान कथा है। साक्षी है कौन? परीक्षित साक्षी। इस कथा को सुनकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। इसलिए भैया इस कथा का आश्रय हम आप सब लोग लेंगे।